नमस्कार साथियों। DCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है आंकड़ों का विश्लेषण या आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, डाटा इंटरप्रिटेशन जो टॉपिक है। इसमें पाई चार्ट के, दंडारेख के, आयत चित्र के, रेखा चित्र के और टेबल के ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं और उन सभी प्रश्नों को अपन पढ़ेंगे। इसमें किस किस तरीके के बनते हैं, एक बार थोड़ा सा मैं पहले आपको इसका विवरण देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है पाई चार्ट का। पाई चार्ट ऐसे होता है कि एक सर्किल बना होता है, इसके कुछ टुकड़े किए होते हैं और इसको फिर डिग्री में या परसेंटेज में डिवाइड किया होता है कि जैसे यहाँ लिखा होता है कि 20% ये है, 40 ये है। इस तरीके से हो सकता है या ये डिग्री में हो सकता है। ऐसे डिग्री में ये है कि जैसे ये लिखा है कि 108 डिग्री ये कोण दे रखा हो, तो यदि डिग्री में दे रखा है तो उसका जो टोटल योग होता है वो होता है 359 डिग्री और जो परसेंटेज में होता है उसका योग होता है 100%। मतलब 100% और 360 डिग्री आपस में बराबर होंगे। 100% के बराबर 360 डिग्री होगा और 20% के बराबर कितना होगा, तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं 360 का 20% कितना होगा। केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं जिसको बोलते हैं, ये जो है ये है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण कई बार आपको ऐसे पूछे कि इस 20% का केंद्रीय कोण क्या होगा, तो ये 20% किसका लेना है, 360 का। 360 का 20% ले लो, केंद्रीय कोण आ जाएगा 360 गुणा 20/100। ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 36 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। तो 20% का केंद्रीय कोण कितना होगा, 72 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये केंद्रीय कोण 360 डिग्री टोटल होता है और उसका कितने परसेंट ज्ञात करना है उसके अनुसार कर सकते हैं। और आपको पूछे कि ये 108 डिग्री ये कितने परसेंट है, तो अब ये 108 डिग्री है कितने में से, 360 में से कितने परसेंट होगा, तो गुणा किससे कर लेंगे, 100 से, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। 108 डिग्री कितने परसेंट है, तो 108 डिग्री 360 में से गुणा कर लो 100 से। 20% कितने डिग्री है, तो 20 100 में से 360 से गुणा कर लो। 360 का 20% 72 डिग्री। और यहाँ से ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पाई चार्ट के जो आते हैं पहला। तो इसके बाद दूसरा आता है दंडारेख। दंडारेख में इस तरीके से ग्राफ होता है और ये इस तरीके से कुछ लाइंस बनाई होती है, ये दंडारेख। ऐसे प्रश्न जो आते हैं वो दंडारेख आते हैं। एक इस तरफ दिया होता है संख्या, एक इस तरफ संख्या दी होती है और फिर उसके अनुसार इसका हल करना होता है। एक आता है आयत चित्र। आयत चित्र और दंडारेख में थोड़ा सा अंतर है। आयत चित्र लगातार होता है, ऐसे बीच में गैप नहीं होता। ये आयत चित्र है। इसके जो दंड है इनके बीच में गैप नहीं होता, इसको बोलते हैं आयत चित्र। जिसमें गैप होता है ये होता है दंडारेख। दंडारेख में भी एक ऐसा आता है कि दोहरा दंडारेख, ऐसे दो अलग अलग बनाए होते हैं। ये जैसे इसको एक अलग कलर दे दिया, दो दो के साइड से आते हैं, इसको बोलते हैं दोहरा दंडारेख। दोहरा दंड आरेख। फिर एक आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र में ऐसे होता है, कोई ऐसे लाइन खींची होती बस एक, या दोहरा रेखा चित्र मतलब दो लाइनें खींची होती है अलग अलग कलर की या अलग अलग, एक डैश डैश से, ये एक डायरेक्ट से, इस तरीके से। तो ये रेखा चित्र, दोहरा रेखा चित्र, दंडारेख, दोहरा दंडारेख, आयत चित्र, पाई चार्ट और टेबल बनी होती है कि सारणी से भी प्रश्न आते हैं कि ऐसी कोई आपको सारणी दे रखी होती है, उसके अंदर विभाजन दे रखा हो। तो इस टॉपिक में इन सबसे संबंधित प्रश्न बनेंगे और ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर आपको पहले की जो मैथ्स पढ़ी हुई है वो पूरी चाहिए। आपको आपने जो पहले पढ़ी है वो पूरी मैथ्स इसमें चाहिए। अब अपन इसके प्रश्न शुरू करेंगे। पहला प्रश्न अपना ये पाई चार्ट का। यह पाई चार्ट कंपनी के विभिन्न खर्चों का प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। इस पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा व्यय क्या है।
ये कंपनी के व्यय का परसेंटेज दे रखा है, ये लिखा है वेतन, शायद थोड़ा सा आपको दिखाई कम दे रहा हो, यहाँ वेतन लिखा है और इसका परसेंटेज लिखा है 15, ये किराया लिखा हुआ है और इसका परसेंटेज लिखा हुआ है 5, ये परिवहन लिखा हुआ है और इसका परसेंटेज है 15, ये ब्याज का परसेंटेज 10, ये बिजली का परसेंटेज है 25 और ये कच्चा माल, और कच्चा माल का परसेंटेज है 30। ये आपको प्रश्न में दे रखे हैं, इस पाई चार्ट में ये बना के दिया होगा आपको प्रश्न में। अब आपको पूछा है ये इसके खर्चे का परसेंटेज है, मतलब किस पे कितना खर्च हो रहा है। कच्चे माल पे 30%, वेतन पे 15%, किराए पे 5, परिवहन 15, ब्याज पे 10, बिजली पे 25। अब आपको इसमें पूछा है कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा तो है कच्चा माल, सबसे ज्यादा खर्च होता है कच्चे माल पे 30%, दूसरा है बिजली। तो सेकंड नंबर पे क्या खर्च है, बिजली सेकंड पे है, फर्स्ट कच्चा माल है। तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा खर्च किस में होता है या सबसे कम खर्च किस में होता है। तो सबसे ज्यादा खर्च होता है कच्चे माल पे, सबसे कम खर्च होता है किराए पे, दूसरा सबसे अधिक कौन सा है तो बिजली। ये इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। या कौन से दो जो खर्चे बराबर है, तो बराबर कौन से है, परिवहन और वेतन दोनों बराबर हैं। ऐसा पूछा जा सकता था कि किराया और बिजली मिला के किसके बराबर है, किराया और बिजली दोनों को मिलाए तो किसके बराबर आ जाएंगे, कच्चे माल के बराबर आ जाएंगे। किराया 5, बिजली 25, दोनों को मिलाएंगे किसके बराबर होंगे, कच्चे माल के बराबर होंगे। या ऐसे है कि कच्चे माल के बराबर क्या हो सकता है, तो दो परिवहन और वेतन का योग भी कच्चे माल के बराबर हो जाएगा। ऐसे कई सारे प्रश्न इस चित्र में से आपके बन सकते हैं और ये सारे प्रश्न बहुत सरल प्रश्न होते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि प्रश्न नहीं होगा। या ऐसा पूछ ले कि बिजली और कच्चे माल पे खर्च का अनुपात क्या है, बिजली और कच्चे माल का, तो बिजली का 25 है और कच्चे माल का 30 है, 25-30 का अनुपात क्या लेंगे, तो ये 5 होगा और ये 6 होगा। या ऐसे पूछा जा सकता है कि कच्चे माल पे जो खर्च है वो बिजली से कितने % अधिक है, कच्चे माल पे खर्च बिजली से कितने % अधिक है, तो बिजली का 5 है, कच्चे माल का 6, कितना अधिक है, 1 अधिक है। इसकी तुलना में 5 की कितने % होगा, 100 से गुणा करेंगे तो हम 5 का भाग कितने %, 20%, कितने % अधिक होगा, 20%। तो ये पाई चार्ट में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। या आपको प्रश्न में दे रखा है कि कुल खर्च, कंपनी का कुल खर्च दिया और आपको पूछे कि किराए पर कितना खर्च है। मान लीजिए कि जैसे कुल खर्च आपको दे रखा 20,000, कुल खर्च 20,000 है और आपको पूछे कि किराए पर कितना खर्च हो रहा है, तो 5% हो रहा है। 5% कैसे ज्ञात करेंगे, तो 5/100, ये 2 जीरो कट जाएंगे और 200 का 5 से गुणा कितना हो गया, 1,000। तो 5% 1,000 रुपया खर्च हो रहा है किस पे, किराए पे। तो ये ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसमें और प्रश्न बनने की संभावना रहती है, कौन किससे अधिक है, कौन किससे कम है, किन्हीं दो का अंतर कितना है, परसेंटेज में कितना है, केंद्रीय कोण कितना है। जैसे पूछ ले कि ब्याज का केंद्रीय कोण कितना है, तो ब्याज है 10%, केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री का लेंगे, 360 डिग्री का 10%, 360 गुणा 10/100, ये जीरो कट जाएंगे तो इसका केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। ब्याज का केंद्रीय कोण कितना है, 36 डिग्री। तो ये पाई चार्ट का विश्लेषण आपको समझ आ गया होगा, इसमें किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और उनको कैसे हल करना है। अब इसके अपन प्रश्न हल करते हैं, काफी सारे प्रश्न हैं। सैम चित्र का है, कच्चे माल और परिवहन पर किए जाने वाले कंपनी के व्यय का उसके वेतन व्यय से, कच्चे माल और परिवहन, तो कच्चे माल का है 30% प्लस परिवहन का है 15%। इन दोनों का अनुपात लेना है किससे, कंपनी के व्यय का उसके वेतन व्यय से। वेतन पर कितना खर्च हो रहा है, वेतन पर खर्च हो रहा है 15%। तो ये 30 और 15 ये तो हो गए 45 और ये हो गया 15, 45 और 15, 15 से कट जाएंगे, ये 3 बार नहीं ये 1 बार। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3:1, ऑप्शन नंबर डी। कच्चे माल और परिवहन दोनों पर किया जाने वाला खर्च
और वेतन पर किया जाने वाला खर्च, ये कच्चे माल और परिवहन दोनों को मिला के 45% हो रहे हैं, वेतन पे 15% हो रहा है, 45-15 का अनुपात लेना, 3:1, ये इसका उत्तर है। अगला, कंपनी का ब्याज पर खर्च किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक? कंपनी का ब्याज पर खर्च, ब्याज पर जो खर्च हो रहा है कंपनी का वो हो रहा है 10%, ब्याज पर खर्च 10% और किराए पर खर्च हो रहा है 5%। प्रश्न कह रहा है कि ब्याज पर जो खर्च है वो किराए पर किए जाने वाले खर्च से कितना अधिक है, 5 से 10 कितना अधिक है। तो इसके लिए देखना है कि अधिक कितना है, पहले तो 5 अधिक है किसकी तुलना में, 5 की तुलना में, और गुणा किससे करेंगे, 100 से, 5 5 कट गया, कितने परसेंट अधिक है, 100% अधिक है, मतलब डबल है। 100% अधिक का मतलब होता है सीधे सीधे दुगुना, ये 5 है वो इसका दुगुना होगा 10 होगा, दुगुना होने का मतलब 100% अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। मैन ये है कि इसमें परसेंटेज ही है, संख्या देखनी, बाकी तो परसेंटेज है जो पढ़ चुके हैं अपन। और इसमें किस तरीके से बनते हैं वो सारी टाइप्स मैंने आपको बता दी पहले ही प्रश्न में। अगला, जैसे अगर कंपनी का कुल खर्च, जैसे बताया था 20,000, यहाँ ये दे रखा है कि कंपनी का कुल खर्च 50 करोड़ है, तो उसका परिवहन और बिजली पर कुल व्यय करोड़ में कितना है। परिवहन और बिजली, परिवहन पर खर्च हो रहा है 15, बिजली पर हो रहा है 25, 25 और 15 जोड़ दीजिए, परिवहन प्लस बिजली दोनों मिला के 25 और 15 हो गए 40%। परिवहन और बिजली पर मिला के कितना हो रहा है 40%, ये 40% किसका लेना है, 50 करोड़ का, 50 करोड़ का 40%, 50 गुणा 40/100, ये जीरो कट जाएंगे, 5 होके 20 आ जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 20 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। आसान से प्रश्न बहुत आसान आते हैं, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं आते। बिजली का 25 दिया हुआ है, परिवहन का 15 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दिए, 25 और 15 40% हो रहे हैं, 40% किसका लेना है, 50 करोड़ का, उत्तर आ गया 20 करोड़। अब इसका चित्र थोड़ा सा अलग है, इसमें दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है, तो एक बार ये लिख लेते, थोड़े से आपको कम दिखाई दे रहे होंगे। ये कपड़े और 50 डिग्री, ये किराया और 90 डिग्री, ये है भोजन और इसका डिग्री है 60, ये है परिवहन, परिवहन 40 डिग्री, ये शिक्षा और शिक्षा पे ये है 90 डिग्री, ये है बचत 30 डिग्री, ये सब डिग्री में दे रखा। पिछले में प्रतिशत में था, इस बार डिग्री में, दोनों चीजें आती, प्रतिशत का भी आता है और डिग्री का भी आता है। अब इसमें है कि इस चित्र में वर्ष 2016 के दौरान एक परिवार के व्यय के विवरण को दर्शाया गया। वर्ष 2016 में परिवार की कुल आय 10,80,000 थी, तो उन्होंने कपड़ों पर कितने रुपए खर्च किए। अब कपड़ों पर जो खर्च है वो कितना है, 50 डिग्री है, कितने में से है, पहले तो ये देखना है कि ये 50 डिग्री है कितने में से, 360 डिग्री में से, और टोटल कितना कुल आय उसकी उससे गुणा कर लो, तो कपड़ों पर खर्च आ जाएगा 10,80,000 से, ये गुणा कर लेंगे, ये 10,80,000 से 50/360 का गुणा करना है। अब ये परसेंटेज में होता तो 50/100 होता, डिग्री में है इसलिए 50/360 है, बस ये ध्यान रखना, ये 50% नहीं है, 50 डिग्री है, 50 360 में से, तो 50 में 360 का भाग देना, 50% होता तो 50 में 100 का भाग देते, और फिर गुणा इसी से ही करते हैं 10,80,000 से। अब इसको हल करना है, ये जीरो काट दो, और 36 108 से 3 बार 36 दिया 108, 5 का 3 से गुणा 15, और 4 जीरो 1,50,000, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, 1,50,000। अब इस पर चित्र पर और भी कुछ प्रश्न होंगे, जैसे ये है, प्रश्न पूछा है किराए पर उनका व्यय शिक्षा पर उनके व्यय का कितने प्रतिशत है। किराए पर व्यय शिक्षा पर व्यय का कितने परसेंट है, तो किराए पर व्यय है 90 डिग्री, किराए पर व्यय 90 डिग्री, और शिक्षा पर व्यय ये भी 90 डिग्री,
किराए पर व्यय शिक्षा पर व्यय का कितने परसेंटेज है? किराया 90 डिग्री, शिक्षा भी 90 डिग्री, दोनों बराबर है, इसका मतलब 100%। किराए पर व्यय शिक्षा पर व्यय का कितने परसेंट है? तो किराए पर व्यय 90, किसकी तुलना में? शिक्षा पर व्यय 90, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो ये परसेंटेज में कितना आ जाएगा? जब बराबर होता है मतलब 100% होता है, तो ये कितने परसेंट है? 100% है। ऑप्शन नंबर सी। परसेंटेज ज्ञात करना आता है आपको तो यहाँ के प्रश्न आसान है, संख्या यहाँ से लेनी जो आसानी से आपको दिख जाएगी। अगला प्रश्न पूछा है, किराए, भोजन तथा परिवहन पर मिलाकर कुल कितना व्यय हुआ? किराए पर व्यय 90 डिग्री, प्लस भोजन पर व्यय 60 डिग्री, प्लस परिवहन पर व्यय 40 डिग्री। ये तीनों इस चार्ट से लेने जो लिखे हुए होंगे आपको दिखेंगे। किराए पर 90 है, भोजन पे 60 है और परिवहन पे 40 डिग्री है, टोटल हो गया 190 डिग्री। 60 40 100 90, 190 डिग्री कुल है। और ये 360 में से है, उससे गुणा करेंगे तो 190 बटे 360 और गुणा करेंगे 10,80,000 से। जीरो काट देते हैं, 36 108 से कट जाएगा 3 बार, 19 3 57 और 4 जीरो, 5,70,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 5,70,000। बिल्कुल आसान सही प्रश्न है, कोई इसमें हार्ड प्रश्न नहीं बनते। वैसे ज़्यादा कोई हार्ड यदि कुछ बनेंगे तो लास्ट क्लास में उनको हल कर लेंगे, बाकी इतने ज़्यादा नहीं बनते। शिक्षा बचत सेमी प्रश्न है, चित्र वही है। शिक्षा बचत तथा किराए पर कुल व्यय का औसत क्या है? शिक्षा बचत और किराया, तो शिक्षा 90 डिग्री प्लस बचत 30 डिग्री प्लस किराया 90 डिग्री। इनका औसत क्या है? तो औसत के लिए 3 का भाग देते, 3 संख्या है, तीनों को जोड़ के औसत ज्ञात करेंगे तो 3 का भाग देंगे। 90 और 90 हो जाएंगे 180, 180 30, 180 30 210 और 3 का भाग देंगे तो ये इसका औसत आ जाएगा 70 डिग्री। तीनों का औसत कितना है? 70 डिग्री है। और कुल ज्ञात करना रुपयों में, तो 70 डिग्री बटे 360 डिग्री और गुणा 10,80,000। ये जीरो कट जाएगा, 36 108 से कट जाएगा 3 बार, 7 गुणा 3 21 और 3 जीरो, 2,10,000। इसका उत्तर 2,10,000, ऑप्शन नंबर डी। औसत ज्ञात करना भी आता है अपने, 3 राशियां हैं, तीनों को जोड़ के 3 का भाग देंगे तो इसमें औसत प्रतिशत अनुपात यही आते हैं, बस घूम फिर के औसत प्रतिशत और अनुपात। अगला इसका चित्र अलग है। दिए गए वृत्त चित्र में एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए विभिन्न व्ययों को प्रतिशत में दर्शाया गया है। प्रतिशत में दर्शाया गया है, यह है जल्दसाजी, और जल्दसाजी का जो परसेंटेज है वो है 12। फिर ये है छपाई, और इसका परसेंटेज है 33। फिर है ये कागज, रेड कलर में जो दिख रहा है, इसका परसेंटेज है 14। ये अन्य मद है, अन्य मद है 6%। ये रॉयल्टी, ये है 17%। और ये है विज्ञापन, और ये 18%। आगे की 2-3 प्रश्नों के लिए ये चित्र होगा, उसमें संख्या ये थोड़ी सी कम दिख रही, पीपीटी की वजह से थोड़ी सी सही नहीं आई है तो मैंने लिख ली है। अब इस प्रश्न में पूछा यह है, यदि पुस्तक के प्रकाशन पर व्यय की गई कुल राशि 68,000 रुपये है तो विज्ञापन पर व्यय की गई राशि कितनी है? विज्ञापन 18%, 18% ले लो, 68,000 का ये उत्तर, 68,000 का 18%। कुल व्यय है 68,000, उसमें विज्ञापन 18%, गुणा 18 बटे 680 का गुणा करना है 18 से, एक जीरो आएगा,
और फिर 8 का 8 से गुणा 64 4, यही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी किसी में इकाई अंक 4 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही है। 680 का 18 से गुणा करेंगे तो 12,240 आएगा, ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। सेम प्रश्न है, जल्दसाजी पर व्यय की गई राशि 14,400, जल्दसाजी था 12%, ये 12% है और इस पर खर्च की गई राशि 14,400 है। और कागज पर व्यय की गई राशि कितनी होगी, कागज है 14%, तो 12% दिया हुआ और 14% ज्ञात करना है। ज्ञात कर सकते हैं, 12% का मान 14,400, सॉरी हाँ 14,400, इसके अंदर भाग देंगे 12 का और गुणा करेंगे 14 से। 12 144 से कट जाएगा पूरा पूरा 12 बार, और 12 का गुणा करना है 14 से। 12 गुणा 14 168 2 0, क्योंकि इसमें भी 4 का 2 से गुणा 8 आएगा, 2 जीरो के बाद 2 जीरो के बाद 8, एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी। गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, कई प्रश्नों में सीधा दिख जाता है ये उत्तर है, तो ये इसका उत्तर। अगला, कागज तथा जल्दसाजी पर व्यय की गई कुल राशि छपाई पर व्यय की गई राशि से कितने प्रतिशत कम है। कागज और जल्दसाजी, तो कागज का 14 और जल्दसाजी का 12, 14 प्लस 12, कागज और जल्दसाजी 14 12, 4 2 6, 1 ने 1 2, 26% है ये। कागज और जल्दसाजी पर व्यय की गई राशि छपाई पर है 33%, 33%, इससे ये कितना कम है ये आपको पूछा गया। 33% से कितना कम है, 26%, तो 33% से कम कितना, 3 ये और 4 ये, कम आ जाएगा 7, 7/33 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 700, और 700 में आपको भाग देना है 33 का, तो भाग जाएगा 2 बार, 33 2 66, 2 ऑप्शन से एक ही ऐसा आ रहा है, यही होगा ऑप्शन नंबर ए, 21.21 हो गया उत्तर। भाग देने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा कोई विकल्प नहीं है दूसरा, 2 से शुरू होने वाला एक ही है, तो यही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। ये इस तरीके से हल करना है। 33 से कितना कम, 7 कम है, बटे 33 गुणा 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। सैम चित्र का एक और प्रश्न है, छपाई कागज तथा रॉयल्टी पर, छपाई कागज और रॉयल्टी, छपाई का है 33, कागज का है 14 और रॉयल्टी का है 17, 33 और 17 ये हो जाएंगे 50, 60 ये 4 64। कागज छपाई और रॉयल्टी पर की गई औसत राशि विज्ञापन तथा जल्दसाजी पर व्यय की गई औसत राशि से कितनी अधिक है। ये तो है उन तीनों का। अब आपको पूछा है विज्ञापन और जल्दसाजी, विज्ञापन पे है 18 और जल्दसाजी पर है 12, 18 और 12 30। कागज छपाई, छपाई का 33, कागज का 14 और रॉयल्टी का 17, तो इन तीनों को जोड़ दिया, 33 और 17, 33 40 50, 50 60 ये 64 हो गया। इन दोनों को जोड़ना, इसमें 2 है, और विज्ञापन और जल्दसाजी, विज्ञापन पे है 18 और जल्दसाजी पे 12, 18 12 का जोड़ हो गया 30। ये टोटल औसतन मतलब कुल राशि से भी कर सकते हैं, औसत से भी कर सकते हैं। और यदि प्रकाशन पर कितनी अधिक है, यदि प्रकाशन पर व्यय की गई कुल राशि 1,50,000 है, 1,50,000 रुपये कुल है, और ये इससे कितनी अधिक है परसेंटेज में, तो यहाँ से अब परसेंटेज में देख लीजिए, 30 से 64 जो अधिक है वो है 34%। कितने परसेंट अधिक है, 34% अधिक है, तो 1,50,000 गुणा 34/100, ये जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो आएंगे, 15 का 4 से गुणा 60, जीरो आएगा 6, 15 का 3 से 45, 45 और 6 जोड़ेंगे तो, अच्छा प्रश्न
औसत से करना है हल। औसत से हल करेंगे तो इसमें 3 का भाग देना पड़ेगा, 64/3, और इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा, 30/2। 30/2 ये तो हो जाएगा 15%, और ये संख्या पूरी नहीं आएगी। औसत राशि विज्ञापन राशि में है, दोनों की औसत ही पूछी गई है। तो इनका औसत तो 15 है, इसका 64/3 है, इससे कितनी अधिक है? तो 64/3 में से 15 घटा लेते हैं। 15 का 3 से गुणा होगा 45, 64 माइनस 45/3, और 64 में से 45 घटाएंगे तो 5 ये 14 5 19, 19/3% है ये। 19/3% लेना आपको 1,50,000 का। ये औसत था, थोड़ा सा बीच में लिखा नहीं अपन ने पहले। 1,50,000 और इसका 19/3%, ये 19/3 और परसेंटेज के लिए 100। तो ये 2 जीरो कट गए, 3 15 से कट गया 5, 19 का 5 से 19 गुणा 5 95, और 2 जीरो, तो ये 9,500। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसमें औसत से पूछा गया तो औसत, ये औसतन राशि है, तो तीनों का जोड़ बटे 3 करना है, इन दोनों का जोड़ बटे 2 करना है, क्योंकि ये दो संख्या है। इसका औसत 15, इसका 64/3, दोनों में कितना अंतर है? 19/3, और 19/3% किसका लेना है? 1,50,000 का लेना है। अगला, इस बार चित्र अलग है। दिए गए वृत्त चित्र में एक गृहिणी के विभिन्न घरेलू सामानों पर मासिक व्यय तथा मासिक बचत को दर्शाया गया। वर्ष के सभी महीनों के लिए समान वितरण लागू होता है। यदि मासिक आय 5,000 रुपए तो ईंधन पर कितना व्यय हुआ है? तो इसमें ईंधन जो है ये 20% है, यहाँ लिखा है ईंधन और 20%। ईंधन पर जो व्यय है वो कितने परसेंट है? 20% है। टोटल आय कितनी है? 5,000 है, सॉरी 50,000 है, और उस 50,000 का 20% लेना है। ये 50,000 और ईंधन पर व्यय 20%, ये 20%, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का 2 से गुणा 10, और 3 जीरो 10,000। 20% कितना हो जाएगा? 10,000। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला सेम चित्र है। यदि मासिक आय, यहाँ पर आय लिखी 65,000 रुपये, घरेलू सामान तथा कपड़ों पर होने वाले व्यय के मध्य अंतर कितना है? तो घरेलू सामान ये रहा 28% लिखा है, घरेलू सामान 28%, और कपड़ों पर जो व्यय है वो 20%। 28% और 20% के मध्य जो अंतर है वो 8% का, तो 65,000 का 8% ले लो। 65,000 गुणा 8/100, 2 जीरो ये कट जाएंगे, 0। 5 का 8 से गुणा 40, 0। 8 का 6 से 48, 4 52, 5,200। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये इसका उत्तर आएगा। अगला, ये भी सेम है, इसी चित्र का है। यदि प्रतिमाह 2,400 रुपए की बचत की जाती है तो घर की मासिक आय क्या होगी? बचत जो है वो 10% है। ये जो लिखा है बचत 10%, और 10% का मान 24, 10% का मान 2,400 है, और आय, आय का तो पूरा विवरण है ही, आय 100% है, तो 100% का मान कितना होगा? 10 से 100 एक जीरो बढ़ा, इधर भी एक जीरो बढ़ा दो, 2,400 ने एक जीरो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 24,000। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 24,000। बचत जो है वो 10% है, 10% का मान 2,400 है, 100% उसकी टोटल आय है, 100% का मान 24,000 हो जाएगा। अगला सेम ऐसा ही है। यदि ईंधन तथा बिल पर होने वाले मासिक व्यय में 4,800 रुपए का अंतर है तो घर की वार्षिक आय, ईंधन और बिल, ईंधन का है 20, बिल का है 8। ईंधन 20% है, बिल 8%। इन पर होने वाले मासिक व्यय में अंतर, तो 20 और 8 का अंतर हो गया 12%। 12% का मान है 4,800 रुपये, और 100% का मान कितना होगा? तो 4,800 में 12 का भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। 12 48 से 4 बार कटेगा, 4 और 4 जीरो,
40,000। अब ये है जो मासिक व्यय था, तो ये मासिक आय आएगी। आपको पूछिए वार्षिक आय कितनी होगी, वार्षिक आय कितनी होगी, तो इसका फिर गुणा करना पड़ेगा 12,000 से। ये 12% का मान 4800 है, 100% का मान 40,000 आएगा। अब आपको पूछा है कि इसकी वार्षिक आय पूरे वर्ष की कितनी है, तो ये मासिक है 40,000, इसका गुणा करेंगे 12 से, 12 चौके 48, इसका उत्तर आएगा 4,80,000। और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 4,80,000। ये एक महीने की, मासिक के अनुसार था, वापस वार्षिक पूछी, ये भी ध्यान रखना होता है, कई बार यहाँ प्रश्न गलत हो जाता है। अगला, यदि कपड़ों एवं शिक्षा पर होने वाले मासिक व्यय, चित्र वही सेम है, मासिक व्यय का अंतर 9,000 रुपये, कपड़ों और शिक्षा, कपड़ों में है 20%, शिक्षा में है 14%, 20 और 14 का जो अंतर आएगा वो 6 आएगा, तो 6% का मान 9,000 है, ये 6% और इसका मान 9,000। तो वार्षिक बचत तथा बिल पर होने वाले वार्षिक व्यय का अंतर, वार्षिक बचत है 10%, बिल है 8%, वार्षिक बचत और बिल का जो अंतर है वो है 2%। 2% का मान ज्ञात करना है, ये मासिक ज्ञात करना है, फिर वार्षिक कर लेंगे। 9,000 बटे 6 गुणा 2, 2 6 से कट जाएगा 3 बार, और 9,000 में 3 का भाग जाएगा 3,000। ये मासिक है, इसको वार्षिक बदलने के लिए 12 से गुणा करेंगे, तो 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 36,000। ऑप्शन नंबर सी 36,000 इसका आंसर आएगा। अगला, दिया गया पाई चार्ट किसी संगठन में 450 कर्मचारियों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उससे संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। बी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर अलग अलग है, ये बी में है 14%, प्रश्न आपको पूछ रहा है बी में, तो बी में 14% है, ये 14% लिखा हुआ है बी का, बी 14% है, टोटल 450 कर्मचारी हैं, 450 गुणा 14 बटे 100। अब देखो इस प्रश्न में भी गुणा करने की आवश्यकता नहीं, 14 में 7 है, इसमें एक ही ऑप्शन में 7 है, 63 उत्तर आएगा, बाकी में 7 है ही नहीं, 63 में ही 7 का भाग जाता है, 14 इधर 7 वैसे ही कटना नहीं, बटे में 100 है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 63 आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा किए बगैर, गुणा करेंगे तो भी वही आएगा, 0 कटेगा, फिर ये 5 से कटेगा 9 बार, ये 5 से कटेगा 2 बार, 2 14 से कटेगा 7 बार, 7 9 में 63, और बिना गुणा किए भी आप पता कर सकते थे कि इसका उत्तर 63 आएगा। ये एक और चित्र है सेम, विभाग ए में कर्मचारियों की संख्या को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण, वृत्तखंड ए का, ये 20% है, इसका केंद्रीय कोण कितना होगा, तो 20% बटे 100 गुणा केंद्रीय कोण के लिए 360, ये 0 ये 0, 36 गुणा 2 72। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, केंद्रीय कोण इस तरीके से ज्ञात करते हैं, वैसे ये चीज अपन ने पहले पढ़ी है केंद्रीय कोण का। अगला, विभाग ई विभाग के 60% कर्मचारी महिलाएं, तो उस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। विभाग ई में है 20% टोटल, पहले तो कुल कर्मचारी ज्ञात करते हैं, 450 कुल कर्मचारी है, उसमें 20% ई विभाग के हैं, 20% कितने होंगे, ये 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा, 45 गुणा 90, ये तो है कुल कर्मचारी, कुल 90 है, उसमें 60% महिलाएं हैं और 40% पुरुष होंगे, 90 का 40%, 90 गुणा 40 बटे 100, 9 चौके 36 पुरुष होंगे, और 90 का 60% महिलाएं कितनी, तो 90 का 60 भी ज्ञात कर लेते हैं, ये 0 कट जाएगा, 6 9 में 54, 54 महिलाएं 36 पुरुष, तो इसमें प्रश्न है पुरुषों की संख्या कितनी है, 36, ऑप्शन नंबर डी। ई विभाग का कह रहा है ई 20% है, पहले 20% ज्ञात करेंगे, कुल कितने कर्मचारी ई विभाग में 90, उस 90 में से 60% महिलाएं, 60% 90 का 54, शेष कितना बच गया, 90 में से 54 घटा दीजिए, 36 पुरुष होंगे, तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 36 है। अगला, अनिल के व्यय का प्रतिशत विवरण दिए गए चार्ट में दर्शाया गया,
यदि अनिल का मासिक व्यय 65,000 रुपये है तो वो भोजन और किराए पर कितना व्यय करता है? भोजन और किराए पर, भोजन का ये 25% है, किराए का ये 12%। ये 25 और ये 12, कुल कितना व्यय करता भोजन और किराए पर? 25 और 10 35 और 2 37%। तो भोजन और किराए पर उसका व्यय कितने परसेंट है? 37% है। और 65,000 का 37% ले लो, 65,000 गुणा 37/100, ये 2 जीरो कट जाएंगे, लास्ट में एक ही जीरो होगा, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। एक जीरो के बाद में 7 का 5 से गुणा 5 ऑप्शन में आएगा, तो ये भी कट गया। ये उत्तर नहीं करने गुणा, बिना गुणा किए भी आपका उत्तर आएगा कि लास्ट में 2 जीरो नहीं आ सकते, ये होंगे नहीं। एक जीरो आएगा, उसके बाद 7 का 5 से गुणा 35 में इकाई अंक 5 आएगा, एक जीरो के बाद 5 यही है, एक जीरो के बाद इधर 4 है, ये है नहीं। तो ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 रुपये हो तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय, ये चित्र अलग है। पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए रॉयल्टी पर है 15%, ये रॉयल्टी का 15% है, प्रिंटिंग का 25% है। मतलब 15% दिया है और 25% आपको ज्ञात करना। ये 15% है, इसका मान दिया है, 25 का ज्ञात करना। तो 15% का मान है 22,950, 25% का मान कितना होगा? तो 22,950, इसमें भाग देना है 15 का और गुणा करना है 25। तो 5 से काट देते हैं, ये 5 बार, ये 5 से कट जाएगा 3 बार, 3 इधर कटेगा, 3 21 में 7 एक बचेगा 19, 18 में 6 एक बचेगा 15, 5 और 0, 3 का भाग दे दिया। अब 5 से गुणा कर लो, 0, 5 का 5 से गुणा 25, इसको इकाई अंक से नहीं कर सकते हैं कि सबके लास्ट में 50 है, तो फिर गुणा करना पड़ेगा। 5 का 5 से 25 हासिल 2, 5 का 6 से 30, 30 और 2 32 हासिल लगेगा 3, 7 का 5 से 35 और 3 38, 38,250। इसका पूरा गुणा करने के बाद ही उत्तर आएगा 38,250। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। तो पाई चार्ट के ये प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है, वैसे सरल ही है। एक और पाई चार्ट का है। एक परिवार की मासिक आय के खर्चे का विवरण दिया गया। इन आलेखीय आंकड़ों से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि कपड़ों पर व्यय 2,000 रुपये है तो मद अन्य पर व्यय कितना होगा? कपड़ों पर 2,000 है, कपड़ों का है 24 डिग्री और अन्य है 42 डिग्री। ये 42 डिग्री अन्य, कपड़ों का 24 डिग्री का मान दिया और 42 का ज्ञात करना है। देखो, कपड़ों पर व्यय 24 डिग्री और इस 24 डिग्री का व्यय मतलब मान 2,000 है, और पूछा अन्य मद है 42 डिग्री और इसका मान ज्ञात करना। अन्य ये 42 है, कपड़ों पर 24 है, तो 24 का मान दिया और 42 का ज्ञात करना। 2,000 बटे 24 गुणा 42, 6 से कट जाएगा, ये 7 बार, ये 6 से कट जाएगा 24 बार, सॉरी 4 बार, और 4 को काट देते हैं 20 से, 20 से 4 कट जाएगा 5 बार, 5 का 7 से गुणा 35 और 2 जीरो 3500। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है 3500। ये पिछले वाले का सेम है। पाई चार्ट आंके, एक वर्ष की कुल बचत कितनी होगी? एक वर्ष की कुल बचत, ये 24 डिग्री है, इसमें बचत आपको आंकड़ों में दे नहीं रखी, शायद पिछले प्रश्न के अनुसार ही होगा। कपड़ों पर वह है 24, बचत भी 24 डिग्री, तो ये इसके अनुसार इसको हल करेंगे। पिछले प्रश्न, अगले में संख्या नहीं दे रखी है, तो कपड़ों पर वह 24 डिग्री है, बचत भी 24 डिग्री है, तो कपड़ों पर वह वही बचत है, और ये महीने के हिसाब से था। कपड़ों पर वह जो ये है महीने का है, आपको पूछा है एक वर्ष का कितना होगा, तो महीने का तो था 2,000, 24 डिग्री का ही मान पूछा है, यही 24 है, ये भी 24 है, 2,000 है, और 12 महीनों का कितना होगा, तो 12 से गुणा कर लो, 12 गुणा 2 24,000 हो जाएगा। तो एक वर्ष की कुल बचत कितनी होगी? 24,000 होगी। बचत और कपड़े दोनों का ही मान 24 डिग्री है, और ये प्रश्न इस पिछले प्रश्न के अनुसार है, इसके अनुसार है। 24 डिग्री का मान 2,000 है,
एक महीने के हिसाब से, वार्षिक हिसाब से कितना होगा तो 12 से गुणा कर लेंगे। ये अलग पाई चार्ट है। यदि कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगते हैं तब मजदूरी पर कितने रुपए व्यय होंगे। अब इसमें आपको मजदूरी देखनी है 90 डिग्री। ये मजदूरी का मान 90 डिग्री है, 2 लाख का 90 डिग्री ले लो। ये 2 लाख, इसका 90 डिग्री, 90 बटे 360। 90 में 360 का भाग देंगे, डिग्री इसलिए 0 कट जाएगा, 9 36 से 4 बार कट जाएगा, 4 20 से 5 बार कट जाएगा। 5 और 4 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 50,000 रुपए मजदूरी पर खर्च होगा। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपए, उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले तृतीय खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो शिक्षा पर व्यय क्या होगा। मासिक वेतन 24,000 और शिक्षा पर खर्च 60 डिग्री, तो 60 बटे 360। 0 कट जाएगा, 6 36 से 6 बार, 6 24 से 4 बार, 4,000 इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो उसका शिक्षा पर व्यय क्या होगा, 4,000 होगा। अगला, दिए गए पाई चार्ट की सहायता से भारतीय सेना का खर्च ज्ञात कीजिए। यदि भारत का कुल खर्चा 120 करोड़ है, भारत का कुल खर्चा 120 करोड़ और सेना का 59% है। सेना का खर्चा ये लिखा है 59, 59% है 120 करोड़ का, तो 120 गुणा 59 बटे 100। 0 काट देते हैं और 12 न में 108, 70.8 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें पॉइंट हमारा, बाकी में आ नहीं रहा है, तो ये 70.8 करोड़ इसका उत्तर होगा। 120 का 59% है ना, 70.8 करोड़। सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण नीचे दिए गए लेखा चित्र में दिया गया। इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग 480 है। सावधानी से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। टोटल अंकों का योग 480 है। सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। ये गणित का 108 डिग्री, 72 डिग्री, 87 डिग्री और ये शायद 93 डिग्री है या 83 है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं दिख रहा है इसमें। एक बार जोड़ के देख लेते हैं कितना होना चाहिए। 108, 72 और 87। 108, 72 और 87, 8 और 2 10, 10 और 7 17, हासिल 1, 7 1 8 न 8 16, हासिल 1 1 267। इस कितना बच गया, 360 में से 267 घटा लो, 10 में से 7 घटेगा तो 3 और इधर बचेगा 5, 15 में से 6 घटेगा तो 9, ये 93 है। गणित में कितना है, 93 डिग्री है, तो इसके गणित में अंक कितने होंगे, 480 गुणा 93 बटे 360। 360 का भाग देना है, 93 डिग्री है इसलिए 0 कट जाएगा और 12 से 12 या 36 3 बार, 12 चौक 48 ये 4 बार, 3 93 से 31 बार, 31 का 4 से गुणा 124, तो उसके गणित में अंक कितने होंगे, 124 होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 124 अंक। अगला, गेहूं का उत्पादन चावल से कितना अधिक है। चित्र है, गेहूं का 100 डिग्री है, चावल का 40 डिग्री है। गेहूं चावल से कितना अधिक है, 40 से 60 के 100 कितना अधिक और 60 अधिक होगा 40 की तुलना में, और गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 0 कट जाएगा, 400 से 25, 25 से 150, कितने परसेंट अधिक है, 150% अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला, दिया गया पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा किसी पुस्तक के उत्पादन तथा बिक्री के सिलसिले में किए गए विभिन्न व्ययों को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छपाई पर व्यय 17,500 रुपये हुआ, भुगतान की गई रॉयल्टी। छपाई पर व्यय है 35% और रॉयल्टी है 15%। 35% का मान दिया हुआ है, 15% का ज्ञात करना। 35% का मान 17,500, 15% का मान 17,500 में भाग देना 35 का, गुणा करना है 15 से,
35 से 175 कट जाएगा 5 बार, और 15 गुणा 5 7500 रुपये। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 7500 रुपये होगा। ये सेम इसी का ही है। छपाई पर व्यय किए गए व्यय के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण, छपाई पर व्यय 35 डिग्री है, इसका केंद्रीय कोण कितना होगा, सॉरी 35% है, केंद्रीय कोण के लिए 35 बटे 100 गुणा 360। ये 0 काट दो और 5 से काट देते हैं, ये 7 बार, ये 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 36 से कट जाएगा 18 बार, 18 7 126। ऑप्शन नंबर ए इसका 126 डिग्री होगा इसका केंद्रीय कोण। अगला ऐसा ही प्रश्न है, विविध व्यय कागज पर किए गए व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है। विविध व्यय और कागज, विविध व्यय है 4, कागज है 10। विविध व्यय 4, कागज पर व्यय किए गए 10 का कितने परसेंट है, गुणा कर लेंगे 100 से, 0 काट दो और 40%। विविध व्यय कागज का, कागज 10 है, विविध 4 है, 10 में 4 कितने परसेंट होगा, 40%। शिल्द परिव्यय और विज्ञापन परिव्यय के त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोणों के मापों का अंतर। शिल्द व्यय 18% है और विज्ञापन है 18%। विज्ञापन और जिल्द व्यय दोनों बराबर है, तो इनके केंद्रीय कोणों में अंतर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 0 की इसमें अंतर नहीं है। अगला, कागज की लागत के केंद्रीय कोण, कागज की लागत है 16% और इसका केंद्रीय कोण कितना होगा, तो 16 बटे 100 गुणा 360। 0 काट दो, लास्ट में 6 गुणा 6 36, 6 आना चाहिए, 57.6 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये पाई चार्ट के प्रश्न जितने बनते हैं सारे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में अपन जो दंड आरेख, आयत चित्र, उनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे, दोहरा दंड आरेख, सारणी, उन प्रश्नों को हल करेंगे।